Hello students and a very warm welcome to yet another video of Gurukul International. हमने बहुत सारी रीडिंग की पहले वीडियोस करी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दे डू नॉट गेट एन आइडिया कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है एंड कैसे इजीली विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड इसके आंसर्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो है दिस टाइप, which is you have few sentences given to you, like here we have question number 37, 38, 39 and 40. हमारे पास कुछ statements हैं and we have to match these statements to the relevant paragraph. मतलब इस passage में आपको A to I छोटे छोटे paragraphs नजर आएंगे। आपने ये information read करनी है और बताना है कि कौन सी information किस paragraph में mentioned है। So this is actually matching the statement or the information to the right paragraph. Maximum times what the students do in this question is कि वो एक एक करके सारे paragraphs read through कर लेते हैं and then they get lots of confusions कि कौन से paragraph का आंसर कौन सा है. So to avoid that, today I'm going to teach you how to attempt these questions correctly. So make sure that you watch the video till the end. And before I start further, do not forget to like and share this video if you find it informative. Also, please subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया, because यहाँ पर इस चैनल पे हम हर तरह के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं और आपको बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हर लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे IELTS, TOEFL, PTE, then Duolingo, CELPIP। तो बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को आगे भी मिलेंगी एंड काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जो मैंने पीछे डाल दी हैं, सो यू कैन गो बैक एंड चेक देम आउट। सो स्टार्ट करते हैं। IELTS में चाहे एकेडमिक रीडिंग है, चाहे IELTS जनरल ट्रेनिंग की आप रीडिंग कर रहे हैं, दोनों ही टेस्ट्स में आपको रीडिंग सेक्शन में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। Now, how are you going to attempt this type of question? तो सबसे पहले मैं आपको पैसेज दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि what type of passage do you have. See, हमारे पास इस तरह से हमारा ये long passage है. If you can see, it gets started from here. Can you all see? The Iron Bridge, right? And इस passage को further small paragraphs में divide किया गया है. Paragraph A, B, C, D, E, F, G, H and I. तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा पैसेज है और पैसेज के बाद आपको आते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है one number only, so you have to write the correct number. So these are question answers. ये हम कर चुके हैं, तो अभी मैं ये आज नहीं करा रही हूँ ये वाले क्वेश्चंस, बिकॉज हम इनको नहीं फोकस कर रहे। हाउएवर हमने हमारी दूसरी वीडियोस में ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, सो आप पीछे जाकर वीडियोस सर्च करके देख सकते हो। ट्रू फॉल्स भी हम बहुत बार कर चुके हैं, सीख चुके हैं क्या ट्रिक क्या टेक्निक है, तो उसके बाद ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन कम्स द क्वेश्चन टाइप जो आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज which paragraph contains the following information. And आपको ये चार क्वेश्चंस हैं, 37, 38, 39 and 40. Now how do you do these questions? So इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला चीज या सबसे पहला रूल जो हमें वो करना है वो ये है कि first we are going to read these questions and underline the keywords of the questions. Means कि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये पूछ क्या रहा है या क्या बता रहा है, वो चीज बहुत जरूरी है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, वो कहता है वाई। तो मुझे वाई देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वाई का मतलब क्या है, मुझे रीजन फाइंड आउट करना है। वाई अ ब्रिज वॉज रिक्वायर्ड। सो वाई द ब्रिज वॉज रिक्वायर्ड वेयर अक्रॉस द रिवर सेवरन। सो रिवर सेवरन के अक्रॉस एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट क्यों थी, तो रीजन। तो हमने ये देखना है, हमने ये नहीं देखना कि उस रिवर के अक्रॉस ब्रिज बना कब या किसने बनाया या कैसे बनाया। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि उसकी उस ब्रिज की जरूरत क्या थी।
उसका रिक्वायरमेंट क्या था। तो आप रिक्वायरमेंट ही ढूंढेंगे एंड जिस पैराग्राफ में रिक्वायरमेंट दी होगी वहां पे यू विल गेट योर आंसर, या वो आपका पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 जो कहता है अ मेथड। तो यहाँ पे हमें मेथड फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड? विच वॉज यूज्ड टू रेज मनी। तो रेज मनी किसके लिए? फॉर ब्रिज। कैसे उन्होंने या किस तरीके से उन्होंने ब्रिज के लिए पैसा इकट्ठा करा। सो यहाँ पे कीवर्ड मेनली है हमारा मनी, राइट। तो एंड द मेथड, राइट, which was used to raise the money। तो जहां पे आपको मनी या उसके सिनोनिम्स मिले उन्हीं पैराग्राफ्स को आपने ध्यान से पढ़ना है, बाकी पैराग्राफ्स को फोकस करने की जरूरत नहीं है। Why Coalbrookdale became attractive to iron makers? So why again Coalbrookdale became attractive to iron makers? So why especially आयरन मेकर्स ही कोलब्रुकडेल में आ रहे थे, या क्यों वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसका रीजन। एंड देन नेक्स्ट हाउ। तो हाउ मीन्स कैसे। द सेक्शंस ऑफ द ब्रिज वर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ब्रिज के जो डिफरेंट सेक्शंस थे वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करे गए। तो यहाँ प्रोसीजर कि किस तरह से, तो जिस पैराग्राफ में प्रोसीजर है वी लुक फॉर दैट पैराग्राफ। तो अब हमें कीवर्ड्स तो जी क्लियर हो गए कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं या ये चीजें हम पैराग्राफ में ढूंढ रहे हैं। तो आई होप यू विल कीप दीज कीवर्ड्स इन माइंड। अब हम पैराग्राफ्स में जाएंगे और इन कीवर्ड्स की हेल्प से राइट पैराग्राफ को सर्च करेंगे, लेकिन वो भी कैसे, लेट मी शो इट टू यू। अब ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। Why the bridge was required, the method to raise the money, then why this place यानी Coalbrookdale was actually attractive to iron makers and how the sections of the bridge were connected। तो ये कुछ keywords हैं, आपने इनको दिमाग में रखना है while you read or go through your passage। ठीक है जी, तो ये हमने go through किया, हमने keywords को underline किया। अब हम चलेंगे वापस अपने पैसेज पर। तो पैसेज कहाँ से देखना शुरू करना है? रूल नंबर 1, स्टार्ट लुकिंग एट योर पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से शुरू करना है, बीच में से हॉच पॉच नहीं करना इसको, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए कि क्या यहाँ पे कुछ ब्रिज की बात है। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट कास्ट आयरन ब्रिज टू बी सक्सेसफुली इरेक्टेड, लेकिन वाई ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना नहीं है ज्यादा, बस कीवर्ड्स को गो थ्रू करते चले जाना है। ओके, रिवर यूज्ड टू बी ओके इक्विवेलेंट टू टुडेज मोटरवेज इन दैट दे वर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, फिर वो बोल रहा है ऑल राइट, आगे उसने ऐसा कुछ दिया नहीं। इट वॉज आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस and special boats were built to navigate by the water। तो पहले बहुत ज़रूरी था तो वो बोट्स बनाई नेविगेट करने के लिए। फिर उन्होंने कहा लोकल गुड्स इंक्लूड कोल, आयरन प्रोडक्ट्स, वूल, ग्रेन एंड साइडर वर सेंट बाय रिवर। तो रिवर के थ्रू भेजे जाते थे। Among the goods coming upstream were luxuries, so such as sugar, tea, coffee, ये सारी चीजें भी आती थी उस रिवर से। पर अगेन यहाँ पर उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी कि इसलिए जो है ब्रिज बनाना जरूरी था। इनफैक्ट ब्रिज के बारे में या ब्रिज कीवर्ड पूरे पैराग्राफ में नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी आवर आंसर वाला पैराग्राफ। तो इसको भी छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो कितना टाइम लगा? हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स। सो प्लीज मेक श्योर आप जल्दी 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 गो थ्रू करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, इन 1638 Basil Broke patented a steel making process and built a furnace at Coalbrookdale. This later became the property। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Okay, Coalbrookdale in 1710 with an idea that coke derived from coal could provide a more economical alternative to charcoal as a fuel for iron making. This led to cheaper, more efficient iron making from the abundant supplies of coal, iron and limestone in the area. See, वो बोल रहा है, यहाँ पे हमें कीवर्ड मिला iron making, right? वो कहता है यहाँ पर
जो फ्यूल जो चारकोल एज अ फ्यूल यूज होता था आयरन मेकिंग के लिए वो बहुत था, राइट। फिर उसने बोला यहाँ पे इट वाज दिस लेड टू चीपर यानी सस्ता एंड मोर एफिशिएंट आयरन मेकिंग, तो यहाँ कम पैसों में आयरन मेकिंग हो जाती थी, एफिशिएंट आयरन मेकिंग हो जाती थी फ्रॉम द अबंडेंट सप्लाईज ऑफ कोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल बहुत सारा था, तो कोल बहुत सारा था, आयरन मेकिंग बड़ी आसान थी, चीप थी, तो इसीलिए आयरन मेकर्स अट्रैक्ट हुए होंगे। कुछ कुछ कीवर्ड्स आयरन मेकर वाले क्वेश्चन से मुझे मिल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन गो विद द आयरन मेकिंग वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो आयरन मेकिंग वाला। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, why Coalbrookdale became attractive to iron makers, तो मेरे कीवर्ड्स मुझे मिल रहा है attractive, iron makers, Coalbrookdale, right? So I can go, I can consider, अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ 39 का जो आंसर है वो मेरा सी पैराग्राफ होना चाहिए। अभी चाहे आप श्योर हैं, चाहे आपको कंफ्यूजन्स हैं, जो जो आपको लगता है आप लिखते जाएं, ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ें आपकी कंफ्यूजन्स ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो ओके, तो ये हमने देख लिया। अब हम सी पैराग्राफ से आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू डी पैराग्राफ नाउ। His son Abraham Darby II pioneered the manufacture of cast iron and had an idea of building a bridge. Now he had an idea of making the bridge as ferrying stores of all kinds across the river, particularly the large quantities of fuel for furnaces at Coalbrookdale and other surrounding iron works involved considerable expense and delay. तो वो कहते हैं उसने सोचा कि ब्रिज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब वो फेरी से आते जाते थे तो उसमें क्या फ्यूल ईंधन लगता था बहुत, और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस था एंड उसमें डिले यानी टाइम भी बड़ा लगता था। However, it was his son Abraham Darby III who in 1775 organized a meeting to plan the building of the bridge. तो इसलिए फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, उसके जो सन थे इब्राहिम डार्बी III जो 1750 में बॉर्न हुए थे, उन्होंने 1775 में एक मीटिंग ऑफ प्लान करी, ऑर्गेनाइज करी, और उसमें उन्होंने ब्रिज का प्लानिंग जो है, ब्रिज की बिल्डिंग की प्लानिंग करी। सो दैट मीन्स व्हाई द ब्रिज वाज रिक्वायर्ड, बिकॉज जो आम जब वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे फेरीज या बोट्स के थ्रू, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, उसमें डिले लगता था, इसलिए उन्होंने सोचा, आइडिया दिया ब्रिज बनाने का। तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 37 डी, राइट, रख लेते हैं। बाद में अगर बाय द चांस कोई और पैराग्राफ में ज्यादा रेलेवेंट आंसर मिले तो हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको खुद ही क्लियर होता चला जाएगा। ओके जी, ऑलराइट, एक बार क्वेश्चन देख लें ताकि हमें पता लग जाए। या 37 ही क्वेश्चन है, व्हाई द ब्रिज वाज रिक्वायर्ड। सो 37 का आंसर हमने फिलहाल के लिए मार्क किया है डी। अब हमारे दो क्वेश्चंस बचते हैं, एक है 38 जो कि है मेथड यूज्ड टू रेज मनी, एंड एक है 40th हाउ द सेक्शन ऑफ ब्रिज वर कनेक्टेड। चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक। डी तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ई पैराग्राफ गो थ्रू करते हैं जी। ई पैराग्राफ कहता है ओके, ब्रिज कैसा था एंड ऑल दैट, उसने इंफॉर्मेशन थोड़ा दिया। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अ फीट ऑलमोस्ट अनहर्ड, ओके, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। सी, यहां पर मुझे मिला approach roads continued for another 2 years and the bridge was opened to traffic in 1781. Abraham Darby III funded the bridge. फंड का मतलब पैसा लगाना, तो मनी वाला कीवर्ड somehow मुझे यहाँ मिला, और वो आगे बोल रहा है फंडेड द ब्रिज बाय कमिशनिंग। कैसे फंड किया? उसने पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स जो थी, उसकी जो पेंटिंग्स थी एंड एनग्रेविंग्स थी, उनकी एक एग्जीबिशन लगा दी, उनको कमीशन करा, उनको बेचा, और उससे पैसे जो है, जो पैसे इकट्ठे हुए थे, उस पैसों से उसने ब्रिज को फंड किया, यानी ब्रिज बनाने के लिए उसने वो पैसे वहां से कलेक्ट किए। तो मेथड आ गया, क्या मेथड था? पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स का कमीशनिंग किया, जिससे कि फंड इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, राइट। सो सारे कीवर्ड्स मुझे मिल गए। तो नाउ आई एम वेरी श्योर कि क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है दैट शुड बी
ई। इज दैट क्लियर? आई होप समझ आ रहा है। सो बहुत डिटेल में अगर आपने देखा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ फटाफट गो थ्रू कर रही हूँ, और जो मेरे क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं हम उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे 39 का हमने सी वाला आंसर मार्क किया था, आयन मेकर्स वाला, तो किसी और पैराग्राफ में अभी तक मुझे पढ़ते हुए आयन मेकिंग या आयन मेकर्स के बारे में कुछ नहीं मिला। तो दैट मीन्स उसी पैराग्राफ में था, तो वहां पे वो कीवर्ड था, तो वही मेरा आंसर होगा। तो कोशिश करो अपने कीवर्ड्स को मैच करो, जितने कीवर्ड्स जल्दी जल्दी और इजीली मैच होते जाएं, पुट देम इनटू योर आंसर्स एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, बहुत डीप नहीं पढ़ना, थरो रीडिंग नहीं होनी चाहिए, जस्ट ओवरव्यू एंड कीवर्ड्स के साथ साथ हम उसको रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन रह गया एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन था हाउ द सेक्शंस ऑफ द ब्रिज वर कनेक्टेड। तो ई पैराग्राफ हो गया, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ओके, चलो देखते हैं फटाफट से ब्रिज के सेक्शंस के बारे में कहां बात कर रहा है। इज इट देयर इन द एफ पैराग्राफ? तो डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उसके वाटर स्केचेस के बारे में बात कर रहा है। तो ब्रिज के सेक्शंस कैसे कनेक्ट हुए, ऐसा कोई कीवर्ड इसमें नहीं है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में ब्रिज के सेक्शंस के बारे में कोई बात है। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ना रफली आप रन करेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। अगेन या तो वाटर कलर्स वगैरह, ब्रिज की पेंटिंग्स के बारे में बात है, आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड फोटोग्राफिक सर्वे के बारे में बात है। तो नहीं जी, अगेन यहाँ पे उस ब्रिज के सेक्शंस को कैसे कनेक्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लास्ट बचे हुए दो पैराग्राफ एच एंड आई, इन्हीं में से कोई आंसर है, आई एम वेरी श्योर, लेकिन एक बार देख ले। ओके, तो इस पैराग्राफ में देखते हैं, सी हाउ द ब्रिज वाज बिल्ट, ब्रिज कैसे बना। तो पक्का सेक्शंस के बारे में इसमें बात होगी, आई एम वेरी वेरी श्योर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनाने, ब्रिज को बनाने की बात है कि हाउ, कैसे बना था। चलो देखते हैं। ओके, द ब्रिज wasn't welded और बोल्टेड टुगेदर। ब्रिज जो है वो, उसको वेल्डिंग या बोल्ट नहीं लगाए गए थे एक साथ उसको जोड़ने के लिए। इंस्टेड इट वॉज फिटेड together using a complex system of joints normally used for wood. But this was the traditional way in which iron structures were joined at the time. मतलब वो कहते हैं ब्रिज को आपस में जोड़ने के लिए कोई वेल्डिंग नहीं करी गई थी या कोई नट बोल्ट्स नहीं लगाए गए थे। हाउएवर, उनको आपस में जोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज किया गया था, जैसे कि वुड को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। सो उसमें वेल्डिंग या बोल्ट्स नहीं थे। फिर सेक्शंस कैसे जोड़े, टुगेदर, कैन यू फाइंड दिस? दे वर फिटेड टुगेदर, राइट। सो अगेन हमारे कीवर्ड्स जो हैं हमें मिल गए। तो we know how the sections were joined together using a complex system of joints which was normally used for wood. तो 40th का I'm damn sure आंसर क्या होना चाहिए? It should be H. Clear? So इस तरह से you do not have to waste your time reading every inch or every word of the paragraph or passage. Rather, questions पढ़ो पहले, स्टेटमेंट्स पढ़ो, उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, उन कीवर्ड्स को आप फटाफट से फर्स्ट पैराग्राफ से ढूंढना शुरू करो। पढ़ना पूरा नहीं है, फटाफट से आपको सिर्फ स्किम करना है, जल्दी जल्दी देखना है कि वो कीवर्ड्स जो हैं या उनके सिनोनिम्स जो हैं वो आपको कौन से पैराग्राफ में मिलते हैं। I hope this video will give you a lot of idea about doing these type of questions. अगर आपको फिर भी कोई questions हैं, doubts हैं या कुछ और पूछना चाहते हो तो drop me a comment and I will definitely try to revert you back. I hope this video was informative for you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. और videos के लिए stay connected, stay tuned. We'll soon be uploading a lot of other videos also for you guys. And meanwhile, stay healthy, stay blessed, and keep practicing to get brilliant scores in your examination. All the very best. Thank you.